हेलो दोस्तों, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज हम बात करेंगे महाभारत के जरासंध और भीम का युद्ध कितने दिनों तक चला। अखाड़े में जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिकेय कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा, फिर भी उसका मृत्यु नहीं हुआ। इस दौरान भीम ने जरासंध को जांग से उखाड़कर कई बार उसने फेंका, लेकिन बार बार जुड़ जाता था क्योंकि जरा से उसका शरीर बना था। मगध सम्राट जरासंध राजा वीरभद्र का पुत्र था। इसके पास सबसे विशाल सेना थी और वह बेहद क्रूर अत्याचारी भी था। आइए हम बात करते हैं इसका जन्म कैसे हुआ। जन्म की भी अनूठी कहानी है। जरासंध के जन्म की अनूठी कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि मगध के सम्राट वीरभद्र के 2 पत्नियां थीं। दोनों से कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वो महात्मा चांडकोशिक के पास गए। चांडकोशिक ने एक फल देकर कहा कि इसे पत्नी को खिला देना, संतान प्राप्त हो जाएगी। वीरभद्र ने फल काटा और दोनों ही पत्नियों को खिला दिया। फल लेते समय राजा यह पूछना भूल गए कि उसे दोनों पत्नियों को खिलाना था या एक को। इधर फल खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई, लेकिन शिशु जन्मा तो वह आधा आधा था, यानी आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरा रानी के गर्भ से। डर के मारे दोनों रानियों ने शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को फेंकवा दिए। तभी वहां से एक राक्षसी गुजरी, जिसने जीवित शिशु को देखकर और माया से उसने क्या किया कि वह शिशु को एक दूसरे से जोड़ दिया और तेज आवाज में रोने लगा। आवाज सुनकर रानियां बाहर निकली और राक्षसी के हाथ में बालक देकर हैरान रह गई। एक रानी ने बच्चों को यानी कि गोद में लिया। तभी वहां राजा वीरभद्र आ गए। उन्होंने राक्षसी से परिचय पूछा तो उसने सारी कहानी बयां कर दी। राक्षसी ने अपना नाम जड़ा बताया। उसे खुश होकर राजा ने बालक का नाम उसके नाम पर ही रख दिया, जिसका नाम पड़ा जरासंध। तो जरासंध 13 दिन तक यहाँ पर भीम के साथ जूझते रहे। जरासंध की खासियत थी कि वह युद्ध में कभी नहीं मरता था। उसे अक्सर मल्ल युद्ध और द्वंद्व युद्ध लड़ने का शौक था। कट्टर शत्रु होने के चलते श्री कृष्ण ने उसके वध की योजना बनाई। भीम और अर्जुन ब्राह्मण के साथ तपस्वी वेश में वह जरासंध के पास पहुंचे और कुश्ती के लिए ललकार, मगर जरासंध तो हटने वाले कहाँ थे। जरासंध ने इस युद्ध को स्वीकार कर लिया। कुछ सोचकर जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ना तय किया। अखाड़े में जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक युद्ध लगातार चलता रहा। इस दौरान भीम ने जरासंध को जांग से उखाड़कर कई बार फेंका, लेकिन असफल रहा। 14वें दिन कृष्ण ने एक तिनके को बीच से तोड़कर दोनों भाग विपरीत दिशा में फेंक दिया। इससे भीम ने इसका इशारा समझ लिया। भीम ने क्या किया, दोनों बीचों बीच उसको फाड़ करके एक अलग अलग दिशा में उसको फेंक दिया। कृष्ण की सहायता से भीम ने जरासंध का अंत किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।